सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है देवेश कुमार मिश्रा। मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी अपने स्ट्रेटजी एंड सोर्सेस कैसे कैसे मैंने यूज़ किए हैं अपने सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। इस बार मैं ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई यार प्लीज़ बिगनर्स के लिए कुछ गाइड कर दो कि कैसे स्टार्ट करते हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था कि सीजीएल क्या होता है, कैसे होता है। एक नहीं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे। तो वैसे तो ऐसी पता नहीं कितनी सारी वीडियोस इस टॉपिक पे पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। तो मैंने कईयों के बाद बोला भी कि भाई इसकी वीडियो रेफर कर लो, उसकी वीडियो रेफर कर लो, इन सर की वीडियो देख लो, उन सर की वीडियो देख लो, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुमको, सारी की सारी जो जो तुम चाहते हो इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसके बावजूद कई लोग थे जिनको नहीं मिल पा रही थी चीजें या मैं नहीं बता पा रहा था। तो फिर वही मैंने सोचा कि यूट्यूब तो मैंने बनाया हुआ है अपना चैनल, उसी पे एक और वीडियो डाल देता हूँ इस रिगार्डिंग की, जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, लास्ट वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी। इस वीडियो को मुश्किल से छोटा से छोटा रखने की कोशिश करूँगा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए। जो बच्चे एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए कि क्या होती है एग्जामिनेशन, कैसे होती है, क्या इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, कहाँ पोस्टिंग होती है, कैसी जॉब्स होती हैं, क्या इनका पैटर्न है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करता हूँ सीधे। तो ब्रीफ गाइड फॉर बिगनर्स मैंने ये लिखा हुआ है कि एक ब्रीफ गाइड है, कंप्लीट गाइड तो नहीं कहूँगा, एक बहुत ही ब्रीफ गाइड है। एक बहुत ही कम में मैंने ट्राई किया है कि उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ, उनकी मैक्सिमम क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल में एसएससी क्या है? तो एसएससी जो है एक आपकी साइट क्या कहते हैं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कई पोस्ट के एग्जाम्स जो होते हैं उसके कई पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो एसएससी तो एक एजेंसी हो गई। अब एसएससी जो है 3 लेवल पे एग्जाम्स कराती है। एक होता है 10th, एक होता है 12th और एक होती है ग्रेजुएशन। मतलब कि कुछ जो बच्चे 10th पास आउट हैं उनके लिए भी कुछ एग्जाम एसएससी कराती है। कुछ 12th जो पास आउट है उनके लिए भी एग्जाम कराती है और जो ग्रेजुएटेड है उनके लिए भी एग्जाम कराती है। बट मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए एसएससी के एग्जाम्स को देने के लिए। जो 10th बेसिस पे होती हैं एग्जाम्स, उसमें एक एग्जाम एसएससी एमटीएस जो बहुत ही मतलब फेमस है, बहुत लोग इसका पेपर देते हैं, बहुत फॉर्म्स पढ़ते हैं, बहुत वैकेंसीज आती हैं। 12th बेसिस पे एक एसएससी सीएचएसएल होता है और एक एसएससी स्टीनो होता है। ये दो एग्जाम्स होते हैं। स्टीनो तो अलग एग्जाम होती है, बट ये सब वीडियोस में मेन ग्रेजुएशन में एसएससी सीजीएल और सीपीओ होते हैं। तो मैं अब बस सीजीएल के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कहीं और जाके पता कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं यहाँ पे सीजीएल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एसएससी सीजीएल के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट आते हैं व्हाट इज एसएससी सीजीएल। तो सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन लिखने का यही मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करी हो, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। मैटर डजेंट मैटर कि आप मैथ से हो, साइंस से हो, बायोलॉजी पढ़ी है बीएससी में ग्रेजुएशन में, या बीए करी है, या बीकॉम करी है, या बीसीए करी है, कुछ भी करी है। आप बस ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप बैचलर्स की डिग्री होल्ड करते हो, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद इसकी के बारे में ये कि कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, साल में एक बार होता है, हर साल एक बार होता है। ऑनलाइन पेपर होते हैं इसके। एक बार नोटिफिकेशन आएगी एसएससी से, फिर उसके एग्जाम 1 महीने तक फॉर्म भराएंगे, फिर उसके एग्जाम की डेट आएगी, एग्जाम पे डेट पे एग्जाम होंगे, फिर रिजल्ट आएगा। ऐसे ही चलता है, एक बार होता है। अभी रिसेंटली इसका मेंस अक्टूबर में खत्म हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब अगला एग्जाम इसका अकॉर्डिंग टू कैलेंडर एसएससी जो निकाली हुई है इस टाइम पे, अगले सितंबर में एसएससी सीजीएल का प्री पड़ेगा। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई का मतलब वही है कि कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, वो इसको अप्लाई कर सकता है। बस ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। और एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको मिलती कौन सी जॉब होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स मिलती हैं, जिसमें लेवल 4 से लेवल 8 तक की जॉब्स मिलती हैं। लेवल 4 से लेवल 8 आई विल एक्सप्लेन लेटर ये क्या है लेवल 4 लेवल 8। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में लेवल डिसाइड होते हैं कि लेवल 1 से लेकर आगे लेवल तक चलती हैं जॉब्स। तो लेवल 4 से लेवल 8 की जॉब्स को ये जॉब पे रिक्रूटमेंट होती है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले तो आपकी मिनिमम एज जो 18 ईयर्स होनी चाहिए। जब नोटिफिकेशन इसका आउट होगा, जो कि जून जून 2024 में आउट होगा, तो उसमें एक क्रूशियल डेट दी हुई थी कि इस डेट से पहले आपकी 18 ईयर्स जो है वो एज कंप्लीट हो जानी चाहिए।
और उसमें कुछ पोस्ट होते हैं जिनकी मैक्सिमम एज 27 होती है, और कुछ की पोस्ट की एज मैक्सिमम 30 ईयर्स होती है। ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए 5 और 3 ईयर्स का रिलेक्शन होता है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलेक्सेशन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि जितनी ईयर का रिलेक्सेशन मिलेगा उनको मिलता है। ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम के लिए एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी स्ट्रीम से, नो परसेंटेज इशू। बहुत लोगों को डाउट होता है कि मेरे इतने परसेंटेज है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। नहीं, आप अगर 40% पे भी अगर बस पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बस आपको पास होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जो क्रूशियल डेट नोटिफिकेशन होगी तब तक आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए अपनी थर्ड ईयर या लास्ट सेमेस्टर की जो भी है। नो इशू ऑफ मेडिकल्स और आई साइट एक्सेप्ट कलर ब्लाइंडनेस। बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं कि मेरी आंख कमजोर है, मेरे को चश्मे लगे हुए हैं, या फिर मेरे को ये मेडिकल की इशू है, वो मेडिकल की इशू है, तो क्या मैं इसके एलिजिबल? देखिए, मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। 1 से 2 पोस्ट होती हैं जिनमें कुछ मेडिकल के इश्यूज आते हैं, नहीं तो जबकि सारे मैक्सिमम पोस्ट के लिए बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है। ये कोई जनरल आदमी, बस आप जनरल इंसान हो तो आप उसको पास कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई छटता नहीं है इसके मेडिकल में। एक कलर ब्लाइंडनेस जो एक ये होती है, इसी के लिए लोग मैक्सिमम लोग छटते हैं, क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे पोस्ट पे मीन 60 to 70% पोस्ट पे कलर ब्लाइंड लोगों को नहीं लिया जाता है। तो ये एक बस एक इशू है, इसके अलावा और कोई दिक्कत है तो आपको कोई बहुत इशू की बात नहीं है। इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं? वही जून में नोटिफिकेशन आएगी, एसएससी की साइट पे जाना है। आपने पहले एसएससी कोई फॉर्म भरे हैं तो डायरेक्ट लॉग इन करोगे, अपने फॉर्म भरोगे, नहीं तो फिर पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर उसमें सीजीएल का एप्लीकेशन आएगा, अप्लाई करोगे, फिर 100 रुपये फीस दोगे। फीमेल्स के लिए फ्री भी होती है, बाकी सबको 100 लगते हैं। 100 रुपये फीस दोगे, आप अप्लाई कर लोगे इस एग्जाम के लिए। सिंपल एलिजिबिलिटी एंड आउट ऑफ। बात है ये, मैंने बिगेस्ट मोटिवेशन लिखा है, बात भी सही है। किसी के लिए जो भी एक गवर्नमेंट एग्जाम देना चाह रहा है, उसके लिए यही है कि हाँ भाई, क्या कहते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी ये ज्यादा जरूरी है। अब ओवरऑल की बात तो सही है, निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सैलरी भी तो मिलनी चाहिए ना। बात तो वही है। मैंने कहा था ना, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 एंड लेवल 8, 5 लेवल की जॉब्स मिलती हैं। तो उन सब की मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या सैलरी आती है इन हैंड आपके हाथ में, मतलब बैंक अकाउंट में कितने क्रेडिट होंगे सीधे सीधे। लेवल 4 पे आप आते हो तो अप्रॉक्स 46,000 मान सकते हो, मैंने सब अप्रॉक्स लिखा है, 46,000 क्रेडिट होंगे पर मंथ। लेवल 5 पे आओगे तो 52,000, कट पिट के मैं बता रहा हूँ, सारे इन हैंड आएंगे, 2,000 क्रेडिट होंगे। लेवल 6 की जॉब अगर है तो 61,000। लेवल 7 की जॉब है तो 75,000। एंड लेवल 8 की जॉब है तो 80,000। लेवल 8 की बस एक ही पोस्ट आती, दो ही पोस्ट आती हैं एओ की, बाकी सारी की सारी 7654 की पोस्ट होती हैं सीजीएल के थ्रू। तो ये मैं आगे आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ क्या क्या पोस्ट है। तो ये देखिए, ये मैंने ऊपर लिखा है ना, ये लेवल 8 की पोस्ट, ये एसएससी की साइट से ही आपको ये मिल जाएगी, ये जो मैंने फोटो डाली हुई है ये पीडीएफ में। तो इसमें एओ 2 पोस्ट होती हैं, दोनों कैग डिपार्टमेंट में होती हैं। ये ग्रेड पे होता है, इसको आप ना समझिए एक्सप्लेनेबल, बाद में एक्सप्लेन कोई कर लेगा, ये दूसरी चीज है। ये मैंने इन हैंड जो सैलरी बताई आप उसी पे ध्यान दीजिए। तो लेवल 8 की जॉब्स होती हैं वो दो हैं एओ, इसके लिए स्पेशल एग्जाम्स होते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे, ये बहुत ही रेयर बच्चे इसका पेपर देते हैं। बाकी ये जितनी लेवल 7 की जॉब्स हैं, ये सबसे मोस्ट डिमांडेड जॉब्स होती हैं एएसओ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कई सारी मिनिस्ट्रीज में एएसओ होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और क्या कहते हैं, उस पर इंस्पेक्टर्स होते हैं इनकम टैक्स में, सेंट्रल एक्साइज में, अलग अलग जगह में पोस्ट में होते हैं, नार्कोटिक्स में इंस्पेक्टर होते हैं, सारे ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं, सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट है। और सब लेवल 7 की जॉब्स है। ये जो एओ की पोस्ट होती है वो गैजेटेड होती है, बाकी सारी नॉन गैजेटेड पोस्ट होती हैं। आप ये भी जान लो, ज्यादा बेटर है। फिर लेवल 6 में ये सारी जॉब्स आती हैं, आप देख सकते हो। मैं इस पे बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप खुद ये देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट है, कई सारी पोस्ट है, सबकी कट ऑफ अलग जाती है। वो एग्जाम के बाद की बात है कि आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगेगा, आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हो, उसकी कट ऑफ क्लियर होगी तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। ये सब बात की बातें हैं। ये लेवल 5 की जॉब्स हैं जितनी है, ऑडिटर है, अकाउंटेंट, ये लेवल 4 की जॉब्स हैं। तो इतनी जॉब्स आपको मिलती हैं इस सीजीएल के थ्रू में, आप इतने के लिए एलिजिबल है। देखो आगे एज भी लिखी हुई है, इन सब की 18-18, बट ये जो एएसओ वाली है ना, ये दिख रही है एएसओ, ये 20 ईयर्स एज, 20 ईयर्स, इनके लिए मिनिमम 20 ईयर्स होती है, और इन सब के लिए 18 ईयर्स मिनिमम एज होती है। तो ये था पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। अब इसके पैटर्न पे आ जाते हैं कि एग्जाम क्या होता है। अभी मैंने कहा अप्लाई करोगे, फिर डेट रहेगी एग्जाम की, किस डेट पे होगा। मैक्स मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में इसके प्री के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे होते हैं कि एक ही शिफ्ट में कराना क्या कहते हैं, फिजिबल नहीं है उसके लिए, एसएससी के लिए। तो मल्टीपल शिफ्ट में टायर 1 के एग्जाम होंगे। टायर 1 होगा आपका सबसे पहले, फिर उसकी एक कट ऑफ जाएगी, फिर टायर 2 होगा, उसकी एक कट ऑफ जाएगी, और फिर इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। सिंपल एग्जामिनेशन है, दो दो टायर्स के। टायर 1 की स्कीम बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश।
सबके 25 सवाल, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 50 50 50 एंड 50 नंबर। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिस 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, 200 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बस सिंपल। और इस ईयर की मतलब 2023 जो मैंने दिया तो उसकी कट ऑफ टायर 1 की 150 नंबर गई थी। लास्ट ईयर 114 गई थी क्योंकि वैकेंसीज बहुत अधिक थी। उसके लास्ट ईयर 130 गई थी। तो फॉर सेफ स्कोर आप अगर अभी प्रिपरेशन करते हो तो 140 प्लस आप लेके चलना चाहिए आपको कभी मॉक्स वगैरह में कि 140 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो ठीक है, आप आगे फर्दर बढ़िया और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपके टारगेट अभी 140 145 प्लस होने चाहिए। मैं जनरल बच्चों के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब बच्चे उसी हिसाब से बाद में देख सकते हैं। फिर ये टायर 2 टायर 1 आई, टायर की कट ऑफ टायर 1 की कट ऑफ आएगी। कुछ बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे टायर 1 को, जो जितनी वैकेंसी होती हैं अप्रॉक्स उसके 10x ले लेते हैं 10 बच्चों को, तो इसके बाद वो टायर 2 देते हैं। टायर 2 की स्कीम भी सेम वही 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। यहाँ पे क्या होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। पहला सेक्शन 1 खुलता है आपका 1 घंटे के लिए। उसमें सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, मिला के 60 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब टोटल 180 नंबर। मतलब सेक्शन 1 जो होगा आपका 180 नंबर का होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग होंगे। फिर 1 घंटा जैसे खत्म होगा वो खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। आप 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग में जैसे जैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो करो। 1 घंटे के बाद ये सेक्शन बंद हो जाएगा। फिर खुलेगा ये सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक है इंग्लिश और एक है जीएस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस और जीएस के 25 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के। 45 और 25 70 क्वेश्चंस, 210 नंबर के। मतलब कि सेक्शन 2 में आपके 210 नंबर हो गए। टोटल आपके हो गए 390 नंबर। 130 क्वेश्चन 61 में, 70 सेक्शन 2 में। 390 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 130 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। ये इसका एग्जाम शेड्यूल। मेन तो यही 2 घंटे के पेपर होते हैं। फिर यार लास्ट में आपको 15 मिनट एक सेक्शन होता है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर एंड डाटा एंट्री का। कंप्यूटर के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन करने होंगे, 60 नंबर का होगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है फाइनल मेरिट में। बस आपको क्वालिफाई करना होता है। जनरल को 27 नंबर लाने होते हैं, 9 क्वेश्चन सही करने होते हैं 20 में से। और ये टाइपिंग होती है। टाइपिंग में आपको मतलब अप्रॉक्स 27 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है टाइपिंग। ये भी हो जाती है फ्री के बाद आप तैयारी करोगे इसकी 2 ढाई 3 महीने, आधे आधे घंटे 1 1 घंटे रोज घर पे, तो उसके लिए भी हो जाएगी प्रैक्टिस। तो ये था इसका स्कीम, कैसे टायर 1 होता है, टायर 2 क्या होता है। अब एक थोड़ा सा ये 1 2 पेपर होते हैं, पेपर 2 और पेपर 3 मतलब मेंस में होते हैं। प्री तो सबके लिए कॉमन होता है। जो मैंने कहा था ना, एक एओ की पोस्ट होती है जो ऊपर वाली होती है, और एक जेएसओ एसआई की भी स्पेशल पोस्ट होती है। तो इनको एक स्पेशल पेपर देना होता है मेंस के टाइम पे। ये तो पेपर 1 था, अभी जो मैंने ये बताया ना, ये पूरा पेपर 1 था। यही जनरल सबको देना होता है। जो स्पेशली कुछ लोग एओ और जेएसओ एसआई के लिए ऑप्ट करते हैं, तो जीएसएसआई वालों को स्टैटिस्टिक्स का पेपर देना होता है, और एओ वालों को जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर देना होता है। तो इनके 390 से ज्यादा, 200 590 में से इनकी मेरिट बनती है। तो ये आप लोग को जो इनको टारगेट कर रहे हैं इन पोस्ट को, बस वो इस पे ध्यान दें, बाकी के लिए ये जरूरी नहीं है। अभी जरा से एक बार ब्रीफली थोड़ा सा सिलेबस बस देख लेते हैं क्या क्या आता है, फिर मैं बस वीडियो यही एंड कर दूंगा। इससे ज्यादा मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी। रीजनिंग का वही है, देख लीजिए आप, यही आता है। ऑड वन आउट आता है, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देंगे, क्या देगा, ऑड वन आउट। नंबर सीरीज आती है, आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, नंबर एनोलॉजी आएगी। कैलेंडर आते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, किस डेट को, अगर ये दिन है तो इस डेट को कौन सा दिन होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज आती है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं कि आपको साइन चेंज करके बंद बोलेगा कि कौन सा इक्वेशन सही हो रहा है, कौन सा गलत। तो सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। सिलॉग आती है, ये पढ़नी पड़ेगी सिलॉग अच्छी सी, इसकी थ्योरी आती है पढ़नी, सिलॉग पढ़ना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन आता है, वेन डायग्राम आता है। डिक्शनरी के क्वेश्चंस आते हैं कि डिक्शनरी पे अगर आप लगाओगे तो किस तरीके से ये वर्ड्स अरेंज होंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। फिगर एनालॉजी आती है, मिरर इमेज आती है, पेपर कटिंग आती है, फोल्डिंग, डाइज एंड इम्बेडेड फिगर, सारे ये सारे सारे प्री के वो है सिलेबस है। प्री और मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही है चारों सब्जेक्ट का। वैसे जो मैंने रेड में एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिखे हैं, ये मेंस में एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं जो कि प्री में नहीं आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, ये 2 4 टॉपिक रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं मेंस के टाइम पे। बाकी जितने हैं वो तो जो प्री में है वो तो है ही है। फिर मैथ्स की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स हैं इसमें, इसी में कंफ्यूज रहते हैं मैथ्स का सिलेबस कैसे खत्म करें, क्या नहीं करें। तो चुपचाप यार 6 8 महीने मैथ्स के सिलेबस को दो, खुद के नोट्स बनाओ, खत्म करो, पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज लगा लो, नहीं रुकने वाली है सिलेक्शन, बस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर द की फॉर एसएससी। पीवाईक्यूज लगाओ, सब क्लियर है। इसके चैप्टर्स देख लो एक बार। परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, मिक्स एलिगेशन है, प्रॉफिट लॉस है, एसआईसीआई है, टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ, अलजेब्रा,
यहाँ तक आपके सारे अर्थमेटिक के पोर्शंस होते हैं। फिर यहाँ से आपकी एडवांस आ जाती है, अलजेब्रा हुई, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस हुई, जियोमेट्री हुई, मेंसुरेशन सेम हुई, मेंसुरेशन हो गई। तो ये टॉपिक्स आपके एडवांस के होते हैं। दोनों की लगभग सेम ही वेटेज होती है मिला जुला के अर्थमेटिक एडवांस की। और मेंस में ये 2 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये प्री में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट बस मेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के। ये रही मैथ्स की ब्रीफ सिलेबस। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस इंग्लिश के वही हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, इडियम्स एंड फ्रेज, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे सारे वोकैबुलरी के पार्ट में आ जाते हैं वोकैब्स के लिए। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स का क्लोज टेस्ट आता है भरने को, एक्टिव पैसिव वॉइस आती है, नरेशन आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जंबल सेंटेंस आती है, सारे ग्रामर से रिलेटेड हो जाएंगे। और एक ये आरसी आती है, आरसी प्री में नहीं आती है, मेंस में आती है, प्री में नहीं आती है। तो ये आरसी जो है ये क्या कहते हैं प्री में नहीं आती है, मेंस में आती है, बस का बस। आरसी प्री में नहीं आती है। और ये रहा इंग्लिश का ब्रीफ सिलेबस। जीएस का ब्रीफ सिलेबस यही रहा, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी पूरी की पूरी, कोई ये फिक्स नहीं है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं से पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जनरल साइंस आती है, करंट अफेयर्स आती है, स्टैटिक जीके, स्टडी जीके में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फेस्टिवल्स, फिर टेम्पल्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके में। आप पीवाईक्यू देखोगे तो समझ जाओगे कि क्या है क्या नहीं है। फिर मिसलेनियस बाकी सारे भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक ब्रीफ सिलेबस था, ये ब्रीफ वीडियो थी जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है एसएससी के बारे में। एंड ऑफ द स्लाइड, बस इतना ही था। बाकी देखता हूँ आगे भी आप लोग को गाइड करता रहूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगी। बाकी मेरे देखता हूँ। थैंक यू, बाय। क्या सर ठीक था?